सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं वीडियोस पर और पर्सनली मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे पति लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मैडम कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे हक में कोई कानून नहीं बना है, या सारे कानून महिलाओं के फेवर में बने हैं, हम पुरुषों के हक में कोई कानून ही नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से पुरुषों के हक में क्या क्या कानून बना है, झूठे मामले दर्ज होने पर उनके हक अधिकार क्या हैं, झूठे हों या सही में उनके खिलाफ मामले अगर दर्ज कराए गए हैं ससुराल वालों की तरफ से, चाहे वो 498A का हो, डीवी का हो, 125 का हो, या वैवाहिक मामलों को लेकर जितने भी कानून बने हैं उनमें अगर मामले दर्ज होते हैं उन पर, तो उनके हक अधिकार क्या हैं, पुलिस गिरफ्तारी से लेकर ट्रायल से लेकर फैसला होने तक उनको किस किस तरह के अधिकार दिए गए हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए सबसे पहले तो, तभी वो अपने हक में फैसला ले पाएंगे और सही डायरेक्शन में एफर्ट कर पाएंगे अपने मामले में। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अधिकार पतियों के बारे में बताऊंगी जो पुलिस को लेकर हैं। सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर पाना आसान नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम पुलिस के अधिकारों को लेकर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में मैं कोर्ट को लेकर क्या हक अधिकार हैं पति के, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको। अगर वैवाहिक मामले में पति के खिलाफ चाहे दहेज प्रताड़ना का हो, भरण पोषण का हो या स्त्री धन का हो, इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं, क्रूरल्टी का हो, एडल्ट्री का हो, इस सब के अंतर्गत मामले अगर दर्ज किए जाते हैं पति के खिलाफ, तो पुलिस गिरफ्तारी को लेकर जो पति के हक अधिकार हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो पुलिस आपको इन सब सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस आपको 41A का नोटिस देगी, उसके बाद आपको एक समय दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप कोर्ट के समक्ष नहीं जाते हैं तब आपको पुलिस कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए अपने मन से ये डर निकाल दें कि विमेन सेल में मामला दर्ज हुआ है या महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जो पारिवारिक विवाद को लेकर, तो आप थाने में जाएंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। जो भी शिकायत आपके खिलाफ हुई है उसकी कॉपी लेना आपके हक अधिकार में है, उसे आप थाने से भी ले सकते हैं या RTI के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अगर आपको बुलाती है थाने में तो आपको जाना चाहिए और पुलिस के साथ कोऑपरेट करके बातचीत करके अपना पक्ष रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में पुलिस आपको बिना 41A के नोटिस के गिरफ्तार नहीं करेगी। ये आपका हक अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर मामलों में पति लोग जो हैं वो भागते रहते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं कि जाऊंगा अगर मैं थाने में तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी मुझे, क्योंकि पत्नी ने इस तरह की शिकायत कर दी है और पुलिस बार बार फोन कर रही है, पुलिस आपको फोन कर रही है, बुला रही है, आप जाके अपना पक्ष तो रखिए। गिरफ्तारी को लेकर आपके भी हक अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ऐसे ही छोटे छोटे मामलों में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिस मामले में जिस सेक्शन में आपका मामला दर्ज हुआ है, अगर उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो 7 साल तक के मामले जो हैं उसमें पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश नहीं है। इसीलिए जब महिला आपके खिलाफ मामला दर्ज कराए तो उन सारे सेक्शंस को देखें कि किन किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। अगर 7 साल तक की सजा वाले मामले ही हैं आपके खिलाफ दर्ज हुए तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है तुरंत, ये आपका हक अधिकार है। जब ये आप जान जाएंगे तो आप खुद ही पुलिस के बुलाने पर पुलिस स्टेशन जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और पुलिस से कोऑपरेट करके बातचीत करके अपने मामले को सही से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप 41A की नोटिस मिलने के बाद भी नहीं जाते तब आपको पुलिस कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद झूठे मामले जब आपके खिलाफ दर्ज हुए हों तो आपको हाई कोर्ट में ऐसे मामले को क्वेश करने की मांग करने का भी हक अधिकार है। आप झूठे मामले आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं, इसके सबूत आप इकट्ठा करें और क्वेश्चन से और आप मामले को क्वेश करने की मांग हाई कोर्ट में करें। पुलिस में भी आप जो आपके ऐसे रिश्तेदार मित्र हैं जिन पर झूठा मामला दर्ज हुआ है, उनका आपसे घर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, या दूर के रिश्तेदार जो कभी मिले भी नहीं, ऐसे लोगों का नाम भी अगर पत्नी ने दर्ज कराया है तो उन्हें आप थाने में ही जाकर बातचीत करके पुलिस से और उनका नाम हटवा सकते हैं। सबसे बड़ा जो आपके लिए सहायक है वो है फ्री लीगल एड, चाहे वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से हो या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से हो या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से हो। ये आपको फ्री कानूनी सहायता देते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप वीकर सेक्शन से आते हैं, आपकी इनकम इतनी नहीं है
कि आप कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उसे झेल सकें, कोई भी मामला आपके खिलाफ दर्ज हुआ है, तो आप कोर्ट में मौजूद जो फ्री लीगल एड है उसकी मदद से मुफ्त में अपने लिए एडवोकेट ले सकते हैं। उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको फ्री में एडवोकेट भी आपके कोर्ट में जहां मामला चल रहा है वहां से मिल जाएंगे और आपको अलग से वकील भी नहीं रखना पड़ेगा अपने मामले में सुनवाई के लिए। ये भी होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, पत्नियां झूठा मामला दर्ज करा देती हैं, नौकरी पहले से ही गई होती है लोगों की, तो बेचारे डर के मारे भागने लगते हैं मामला दर्ज होते ही कि पुलिस पकड़ेगी तो वो भी मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, या मेरे पास पैसा तो है नहीं, नौकरी कर नहीं रहा हूँ, किसी तरह से अपना घर चला रहा था, अब मैं कहाँ से वकील का पैसा पे करूंगा, फीस कैसे पे करूंगा, मैं तो मुकदमा लड़ नहीं सकता, और लोग भागने लगते हैं, परेशान होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हक अधिकार पता होने चाहिए बस। फ्री लीगल एड के माध्यम से आप अपने कोर्ट में जहां पे मामला चल रहा है वहीं पर, अगर आपको नहीं पता चलता है, हर कोर्ट में, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहां पर आपको फ्री लीगल एड का जो काउंटर है या जो ऑफिस बनी है वहां पर संपर्क करके आप ये सहायता ले सकते हैं। आपके लिए अगर ढूंढना मुश्किल है तो वहाँ पे काम कर रहे जो एडवोकेट हैं आप उनसे पूछ के कि फ्री लीगल एड की सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे किस काउंटर पे जाना होगा या किस डिपार्टमेंट में संपर्क करना है, या वो ऑफिस कहाँ पड़ती है जहाँ से मुझे फ्री लीगल एड से मदद मिल जाए, तो वो आपको गाइड कर देंगे, बता देंगे, और वहाँ जाकर आप जो फ्री लीगल एड का फॉर्म है इसे आप ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे मांग कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं तो फ्री लीगल एड को आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप जिस स्टेट से हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से फिल करना होगा, जिससे आप फ्री में वकील प्राप्त कर सकते हैं अपने मामले के लिए और आपको अलग से वकील का पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया और बहुत मारा पीटा, मुझे बुरी तरह से टॉर्चर किया थाने में, मुझे खाना पीना नहीं दिया और मुझे प्रताड़ित किया गया, वहां पे बुरी तरह से मारा है, मुझे चोटें लगी हैं। तो इसके लिए आपको अपना ये अधिकार जानना होगा कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार होने के 24 घंटे के भीतर आपका मेडिकल होना जरूरी है। पुलिस करवाएगी आपका मेडिकल, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और उस मेडिकल में अगर ये साबित हो जाता है फिट थे, कोई चोट के निशान नहीं थे आपके ऊपर, आप सामान्य हालत में थे, उसके बाद अगर आपके साथ मारपिटाई होती है, आपको चोटें पहुंचती हैं, तब आप जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों कोर्ट में तो वहां पर ये बात रख सकते हैं कि मुझे बहुत मारा पीटा गया है, ये चोटें जो लगी हैं ये पुलिस ने मुझे दी हैं, या मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मुझे खाना नहीं दिया गया है, टॉर्चर किया गया है, जो भी घटना हुई हो आपके साथ उसे आप मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं। अगर वहां हिरासत में आने के बाद आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुआ है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने जब कहेंगे तो उनको यह हक अधिकार है कि वो जांच के आदेश दें या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं अगर उन्हें सही लगता है, उचित लगता है। आपका दोबारा मेडिकल होगा अगर अरेस्ट होने के बाद मारपीट हुई है तो उन पुलिस वालों को भी पनिशमेंट मिल सकती है, ये आपका हक अधिकार है। तो अगर हाथापाई आपके साथ हो या आपको खाना पानी न दिया जाए, पुलिस ने अरेस्ट किया है तो आपके खाने पीने की, आपकी दवाई अगर कोई लेते हैं आप, तो उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। आपको वहां पर रखकर हैरेस नहीं कर सकती पुलिस, ये आपका हक अधिकार है। और अगर किया है तो जब आप मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश हो, क्योंकि 24 घंटे के भीतर अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश भी करना पड़ता है गिरफ्तार हुए व्यक्ति को, तो अगर आपके साथ टॉर्चर या प्रताड़ना हुई है तो आप जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो तो वहां अपनी बात रख दें। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया है तो। ये आपका हक अधिकार है, इसलिए आप अपने हक अधिकार जानें ताकि आप पुलिस के नाम पर डरे नहीं। इसके साथ ही साथ बिना कारण बताए पुलिस आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। अगर कोई संगीन आरोप लगाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें सजा 7 साल से अधिक की है, तब आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तुरंत। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले आपको पुलिस रीजन जरूर बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको रास्ता चलते पुलिस उठाकर ले जाएगी और बंद कर देगी और आपको ये बताएगी भी नहीं कि आपने क्या गुनाह किया है, क्या किया है आपने, ये बताना
पहले ये जानना आप का हक अधिकार है, उसके बाद आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही अपने परिवार को सूचना देना, अपने वकील से बातचीत करना, संपर्क करना, ये सब भी आपके हक अधिकार हैं, इससे भी पुलिस मना नहीं कर सकती। आपके खाना पानी और दवाई जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पुलिस की ही जिम्मेदारी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पुलिस ने गलत तरीके से आपको गिरफ्तार किया है तो मुआवजा पाना भी ऐसे मामले में आपके हक अधिकार हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि गलत गिरफ्तारी हुई थी आपकी, तब आप मुआवजा भी मांग सकते हैं गलत गिरफ्तारी करने की वजह से। तो ये आपके कुछ हक अधिकार हैं पुलिस को लेकर, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी मामला हो जब आपके खिलाफ दर्ज होता है तो उसकी शुरुआत पुलिस से ही होती है, पुलिस शिकायत से, पुलिस एफआईआर से होती है। एफआईआर को लेकर या पुलिस को लेकर जो हक हैं, आपके अधिकार हैं, अगर आप वो जानते हैं, अच्छे से आपको पता है, तब आप पुलिस के सामने बैठकर आसानी से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं अपने हक अधिकारों के बारे में। झूठे मामले दर्ज हुए हैं अगर, तो भी आप उन्हें खत्म कराने के लिए बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस से आपको भागना नहीं चाहिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अपने हक अधिकार पता होना चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है या कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है हीनियस की पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी जाते ही। पारिवारिक मामले जो होते हैं, लड़ाई झगड़े के, विवाद के, या इस तरह के सामान्य आरोप लगाकर जो भी, वो कोई इतने संगीन मामले नहीं होते हैं कि आप पुलिस में जाएंगे और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस की ये ड्यूटी है कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो वो आपको सूचित करे, आपको थाने में बुलाए, आपसे बातचीत करे, आपका पक्ष जाने और जांच पड़ताल करे। उसी के लिए आपको पुलिस बुलाती है। अगर आपको अपने हक अधिकार पता होंगे तो आप डरेंगे नहीं पुलिस से। आपको पता रहेगा कि ये सामान्य प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के चलते पुलिस ने मुझे बुलाया है और मुझे जाना चाहिए और पुलिस का सहयोग करना चाहिए जांच में। मामला तब बिगड़ता है जब आप पुलिस से भागने लगते हैं, डरते हैं, अवॉइड करते हैं और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तब मामला आपके खिलाफ जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस तरह के जो हक अधिकार हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। वीडियो यूजफुल लगी है तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं आपके तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।